जब आलम लोहार ने एक महफिल में नाते रसूल पढ़ना शुरू की तो पूरे माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। सरदार मदीने वाले जी। उनकी आवाज में ऐसा दर्द और अकीदत थी कि हर सुनने वाला बेख्तियार होकर सुनने लगा। अल्फाज मदीने की मोहब्बत में डूबे हुए थे और दिलों में अजीब सी तड़प पैदा हो रही थी। महफिल में बैठे लोगों की आंखें नम होने लगीं और कई लोग सर झुकाकर दरूद पढ़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे उनकी आवाज दिलों के दरवाजे खोल रही हो। हर मिसरा सुनते ही लोगों के दिल नरम होते जा रहे थे। मोहब्बत रसूल की वह कैफियत हर तरफ फैल गई थी। जब नात के अशार आगे बढ़े तो महफिल में बैठे लोग खुद को रोक न सके। किसी के आंसू गालों पर बह रहे थे और कोई खामोशी से दुआ मांग रहा था। आलम लोहार की आवाज में ऐसा असर था कि दिल कांपने लगते थे। लोगों को यूं महसूस होता था जैसे वे मदीने की गलियों का मंजर सुन रहे हों। महफिल में बैठे बुजुर्ग और नौजवान सब एक ही कैफियत में डूब गए थे। हर तरफ अकीदत और मोहब्बत की फिजा फैल चुकी थी। कोई भी उस रूहानी लम्हे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। नात के दौरान जब हुजूर की शान बयान हुई तो कई लोग झारो कतार रोने लगे। लोगों के दिलों में इश्क रसूल की आग और तेज हो गई। आलम लोहार की आवाज में दर्द ऐसा था जैसे दिल की गहराइयों से निकल रहा हो। महफिल में बैठे लोग बार बार सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह कह रहे थे। हर लफ्ज़ सुनकर दिल झूम उठता और आंखें भीग जाती थीं। उस लम्हे हर शख्स अपने रब और अपने नबी की मोहब्बत में खो गया था। महफिल का माहौल बेहद रूहानी हो चुका था। नात की आवाज दूर तक फैल रही थी और हर सुनने वाला खामोशी से सुन रहा था। ऐसा लगता था जैसे वक्त भी उस लम्हे ठहर गया हो। लोगों के चेहरों पर अजीब सी नूरानी कैफियत नजर आ रही थी। कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था और कोई आंसू पोंछ रहा था। मोहब्बत और अकीदत की वह फिजा हर दिल को छू रही थी। आलम लोहार की आवाज हर दिल में घर करती जा रही थी। ये लम्हा हर सुनने वाले के लिए यादगार बनता जा रहा था। महफिल के आखिर के करीब जब नात के आखिरी अशार पढ़े गए तो फिजा और भी रक्तामेज हो गई। लोगों के दिल भर आए और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर तरफ दरूद और सलाम की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लोग एक दूसरे को देखकर भी जज्बाती हो रहे थे। उस रूहानी लम्हे ने हर शख्स के दिल पर गहरा असर छोड़ दिया था। आलम लोहार ने अपनी आवाज से दिलों को झंझोड़ दिया था। महफिल में मौजूद हर शख्स इस कैफियत को हमेशा याद रखने वाला था। जब नात खत्म हुई तो कुछ देर तक पूरी खामोशी छाई रही। ऐसा लगता था जैसे हर शख्स अपने जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरूद और सलाम की आवाजें बुलंद होने लगीं। लोगों के चेहरों पर आंसू थे मगर दिलों में सुकून था। इस महफिल ने हर दिल को मोहब्बत रसूल से भर दिया था। आलम लोहार की नात सुनकर लोगों के दिल नरम हो गए थे। ये लम्हा सबके लिए एक रूहानी तोहफा बन गया था। उस दिन के बाद लोग अक्सर उस महफिल का जिक्र करते रहे। कहते थे कि ऐसी रक्तामेज नात बहुत कम सुनने को मिलती है। आलम लोहार की आवाज ने हर दिल को छू लिया था। लोगों के दिलों में मदीने की मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। इस नात ने हर सुनने वाले के दिल पर गहरा नक्श छोड़ दिया। मोहब्बत रसूल की वह कैफियत देर तक लोगों के दिलों में रही प्यारे और उस महफिल की आलिम याद लोहार हमेशा साहब जिंदा रही। पाकिस्तान के टॉप 10 गुलकार हैं और उन्होंने बेशुमार नातें भी पढ़ी हैं। उनकी जो सबसे वायरल वीडियो है वो है जनाब कुल नबियों दा सरदार मदीने वाले दी। ये जो पंजाबी में आपने नात पढ़ी है ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं क्योंकि ये 1990 के से पहले की ये नात रिकॉर्ड की गई है। यहाँ तक कि आज भी लोग जब गांव में शादियां करते हैं तो ये नात स्पीकर से फुल ऊंची आवाज़ में लगाते हैं और लोग बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और भी नातें आलम लोहार साहब ने पढ़ी हैं। आपकी नातें इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंटरनेशनल लेवल पर सुनी जाती हैं। लोग कमेंट में बहुत अच्छा इजहार करते हैं कि आलिम लोहार साहब की नातें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। जबकि आपका बेटा आरिफ लोहार उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका जहां पर आलिम लोहार पहुंचे हैं, क्योंकि आलिम लोहार 1980 की सदी के बहुत ही पॉपुलर गुलकार रह चुके हैं। उन्होंने कसीर तादाद में फ़िल्मों में काम किया, ड्रामों में काम किया, टीवी, स्टेज और थिएटर अदाकार हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हैं। उनके नातें इंटरनेशनल बल्कि एशिया में सुनी जाती हैं। उनके गाने भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आज उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सरदार मदीने वाले जी।